जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इंटर में। मेरे भाई, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। अभी तक आप लोग बहुत सारा कटअप एनालिसिस वीडियो देख चुके होंगे। मैं भी एक वीडियो दिया था, ठीक है। फिर भी बहुत सारा दोस्तों का कमेंट आया था कि एक फाइनल आफ्टर आफ्टर नॉर्मलाइज कितना जाएगा, एक कटअप बताइए, ठीक है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ रैंक मित्रा का 6,10,000 प्लस डेटा को लेकर के। इसमें आप लोग को मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि मेरे भाई किसी भी एग्जाम्स में कितनों भी स्टूडेंट क्यों नहीं अप्लाई करते हो, 6 से 10 लाख ही ऐसा स्टूडेंट है जो सीरियस रहते हैं, इससे भी कम रहते हैं, ठीक है, सीरियसली पढ़ाई करते हैं। और रैंक उनको वही मिलाते हैं जो पढ़ने वाला कैंडिडेट हो, जो सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है। ऐसा ही एग्जाम देने वाले बच्चे जा करके वो लोग को रैंक मित्रा वेबसाइट क्या है, रैंक गुरुजी क्या है, ये भी नहीं पता होगा वो लोग को, ठीक है। तो मैं आप लोग को इस डेटा के अनुसार आज बताने वाला हूँ कि आप लोग नॉर्मलाइज होने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। सबसे पहले मेरे भाई, यदि आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 या ग्रेड 3 या एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, जिसमें आप लोग का खास करके टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए स्पेशल टेस्ट दिया जा रहा है, जिसमें आप लोग इसके साथ इसमें और भी 900 प्लस एग्जाम्स का आपको टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें लगभग 1.5 लाख प्लस टेस्ट इसमें मिल जाता है। आप लोग इसको लेते टाइम हमारा कूपन कोड EXHE का यूज करते हो तो एक्स्ट्रा आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग ले लेना, ठीक है। साथियों, आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए साथियों, मैं आप लोग को एक कटअप बताने से पहले नोटिफिकेशन का आप लोग का ये वाला पॉइंट पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा। यहाँ पर बोला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, पीईटी के लिए मैं 3 गुनी बच्चों को बुलाऊंगा, ठीक है। किसका 3 गुनी? जितना नोटिफाई वैकेंसी है, जितना नोटिफाई वैकेंसी है उसका 3 गुने बच्चे को, ठीक है। तो नोटिफाई वैकेंसी में आपका 32,400 करीब वैकेंसी था ना। अब इनका बोल रखा है ना, इनका 3 गुना मैं बुलाऊंगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे दोस्तों का मन में सवाल होगा, इसमें एक सर्विसमैन भी है और उसके बाद इसके अंदर ही एक्स सीसी अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों का वैकेंसी को साइड करने के बाद जो वैकेंसी बचता है उसके 3 गुना, और ये लोगों का इनका जो वैकेंसी का जो है इनका 1 गुना बुलाया जाएगा, ऐसा बच्चों का सोचना है। लेकिन मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर रेलवे स्पष्ट रूप से इस नोटिस में लिख चुका था कि आप लोग को जितना जो नोटिफिकेशन में मैं वैकेंसी दिया हूँ उसका 3 गुने बच्चों को एग्जाम्स में पास करूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ग्रुप डी में जो जनरल कैंडिडेट होंगे, जनरल फाइट करने वाले, उनको तो पीईटी लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बच जाते हैं, सीसी अप्रेंटिसशिप वाले और एक सर्विसमैन, इन सभी का फिजिकल नहीं लेकर के 3 गुना जो बच्चे होंगे उनको डायरेक्ट मेडिकल डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसमें फिर मेरिट बनेगा, ठीक है। मेरिट में जिसका 3 गुने बच्चे, मान लेते एक सीट में 3 गो बच्चे बुलाए हैं, ठीक है। 3 बच्चे में से आप फिर 3 डीबी और मेडिकल पास कर जाते हैं, तो उन लोगों में जिनका ज्यादा नंबर है ना, उसको वहां पर लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज श्योर रही है, आपका लगभग आपका 32,400 का 3 गुनी बच्चों को बुलाएगा, तो आपका लगभग 97,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी रिजल्ट आने के बाद सबको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो टोटल 97K को यहाँ पर बुलाया जाएगा, 97,000 लगभग, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा 6 लाख प्लस डेटा में, 6,10,000 बच्चों में आप देखेंगे तो 97,000 के करीब आपका कहाँ तक आ जा रहे हैं, तो 70 में आपका 55,000 के करीब है, और 65 में आपका कितना बच्चे आ जा रहे हैं, 1,04,574। इसका मतलब आप 65 से नीचे का तो सोच भी नहीं सकते, है ना। यानी ये रो मार्क्स की बात करेंगे, यहाँ पर तो रो मार्क्स के लिए दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, उसके साथ आपका किसी का शिफ्ट में हार्ड पेपर हो गया, किसी के शिफ्ट में इजी पेपर हो गया, ये आपका बाद में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इस डेटा में आप लोग को मैं बता दूं ना, अगर इसको केवल देखा जाए तो यहाँ 70 और 65 में के बीच में बच्चे, यानी लगभग आप मान लीजिए 67 से 68 तक का बच्चे में ही आपका 97 के पुर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना मान के चलिए, 97 के 67 से 68 नंबर लाने वाले जो मार्क्स जो है वो लोग
उड़ जा रहे हैं, तो इससे नीचे का क्या करेंगे, इससे नीचे का नॉर्मलाइज होने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताऊं यहाँ पर मेरे भाई, जब आप लोग इस डेटा में देखेंगे 19 दिसंबर 2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था ना, उसका एवरेज कितना जा रहा है, तो 36.35, जिसमें काफी टफ लेवल का एक चांस हुआ होगा, यानी मॉडरेट टू टफ पेपर रहा होगा। ठीक है, अन्य शिफ्टों के मुताबिक। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप लोग को जहाँ पर एवरेज बहुत कम है ना मेरे भाई, वहां से 8 से 10 नंबर तक आपका नॉर्मलाइज का फायदा मिल सकता है। ठीक है, यानी कोई बच्चे अगर वहां पर 68 नंबर लेकर के आया होगा और उसमें 8 नंबर अगर बढ़ जाता है ना, तो 76 प्लस हो जाएगा, यानी 76 से 78 मार्क्स उसका नॉर्मलाइज में हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चे 65 नंबर लेके आ रहा है, 10 नंबर बढ़ जाता है, तो 75 नंबर हो जाएगा इस शिफ्ट में। ठीक है, यानी मैं कहना चाहूंगा जिनका पेपर यहाँ 19 दिसंबर, 27 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट, फिर आपका 4 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट, उसके बाद 8 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट, उसके बाद 28 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट, फिर आपका 14 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट, फिर उसके बाद 12 दिसंबर का कौन सा शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फिर आगे कौन सा है 27 नवंबर का, 27 नवंबर का फिर फर्स्ट शिफ्ट। ये जो 39 यानी 40 का अंदर जिसका भी है ना भाई, उन लोग का 7 से 10 नंबर तक का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर जो है ना, जो सबसे ऊपर जिसका 36 यहाँ पर एवरेज है, इन लोगों का मान के चलिए 10 बढ़ गया, तो नीचे 9 8 इस तरह से नॉर्मलाइज का फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन मेरे मेरे भाई यहाँ पर लास्ट की तरफ 101वां शिफ्ट में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा एवरेज है। ठीक है, यहाँ पर पेपर जो है ना नॉर्मल रहा होगा, इजी टू मॉडरेट रहा होगा, यानी 14 दिसंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ना, उसका एवरेज लगभग ठीक ठाक है 47.7, यानी इसमें 2 से 4 नंबर इंक्रीज देखने को मिल सकता है, या तो ना भी बढ़े, मतलब मैक्सिमम 2 नंबर तक बढ़ सकता है। ठीक है, इधर का शिफ्ट में 2 से 5 नंबर तक बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं बताना चाहूंगा इसका एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। देखिए, नॉर्मलाइज के बाद मैं सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जिसका एवरेज कम है ना, वहाँ कोई बच्चे यदि 65 प्लस मार्क्स लाए होंगे, तो उनका 8 से 10 मार्क्स नॉर्मलाइज में फायदा होने वाला है, यानी 75 प्लस चला जाएगा। ठीक है, 75 तक चला जाएगा, यानी जिनका एवरेज बहुत कम है, उन लोगों का नॉर्मलाइज में 8 से 10 नंबर तक फायदा मिलेगा। जिनका एवरेज मीडियम है, उसका 5 से 6 नंबर तक फायदा मिलेगा। और जिसका एवरेज जो है ना बहुत ज्यादा है, जहाँ पर पेपर इजी टू मॉडरेट रहा होगा, लगभग हल्का रहा होगा, वहां पर 2 से 3 नंबर तक का फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर मैं जो बताऊंगा, नॉर्मलाइज होने के बाद कितना कटअप जा सकता है, तो देखो मेरे भाई, आप लोग जोन के हिसाब से, मैं प्रत्येक जोन का नहीं बता रहा हूँ, बस सारे जोनों का मैं एवरेज बता दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में नॉर्मलाइज के बाद कटअप कितना जा सकता है, तो यहाँ पर 75 से प्लस, यानी 75 से 78 तक जा सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइज होने के बाद भाई सीटें कम है। ठीक है, बच्चे बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करके गए थे, और ऊपर से क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ही ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, केवल जीके का पैटर्न ही ऐसा था जो हार्ड था करंट अफेयर का, बाकी 3 सब्जेक्ट था ना, वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा था। ठीक है, ओबीसी में 72 से लेके 75 मार्क्स आपका नॉर्मलाइज के बाद जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 68 से लेकर के यहाँ 72 के बीच में जाएगा। ठीक है, इससे प्लस माइनस 2 रख लीजिए, किसी किसी जोन पे कटअप कम भी जाएगा, किसी किसी जोन में इससे भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एससी का बात करें मेरे भाई, एससी का यहाँ पर 66 से लेकर के 68 के बीच में जा सकता है। उसके बाद अगर एसटी का कटअप का बात करें तो 85 प्लस ही जाने वाला है। ठीक, इसका भी एसटी का आपका पूरी तरह से डिसाइड करता है नॉर्मलाइज होने के बाद। रिजल्ट आने दीजिए, बाकी समझ में आ जाएगा। जिनका मार्क्स यहाँ जो बताए हैं उतना अगर आ रहा हो, यहाँ 75 प्लस, यहाँ 72 प्लस, यहाँ 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस में एससी का 66 प्लस और एसटी का 65 प्लस, तो वो श्योर रहिए उनका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज के बाद है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।